हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोटेंशियल जी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही हाई डिमांडिंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि दोस्तों है हमारा बार्क इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे बार्क एग्ज़ाम हो चुका है, बार्क का रिजल्ट भी आ चुका है और दोस्तों बार्क ने अपनी इंटरव्यू की एक्सपेक्टेड डेट भी अनाउंस कर दी है कि इंटरव्यू कब होने वाला है। और दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स को बार्क के लिए कॉल भी जा चुका है, इंटरव्यू कॉल भी जा चुका है। ठीक है, तो आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि बार्क इंटरव्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए कि जिससे कि आप इस बार्क इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताऊँगा वो मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं भी दोस्तों है ना बार्क एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और उसका इंटरव्यू तक जाके होके आया हूँ। और दोस्तों साथ ही में जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं बार्क इंटरव्यू में, और दोस्तों उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या उनका फोकस था, उसी के ऊपर मैं इस वीडियो को दोस्तों पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका एक बार्क इंटरव्यू है ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, मैं आपसे बोलूँगा, हाई लेवल इंटरव्यू होता है। मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि बस गए और आ गए, नहीं। ये आपका दोस्तों एक तरीके से नॉलेज टेस्ट, कंसेप्ट टेस्ट का इंटरव्यू है कि आपको इस फील्ड के बारे में कितना नॉलेज है। एक तरीके से यहाँ पे आपको निचोड़ा जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये भी चीज़ें दोस्तों क्लियर कर देता हूँ कि बार्क वाले इस इंटरव्यू को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि उन्होंने जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन ही दोस्तों बार्क के इंटरव्यू को माना है। आपके बार्क रिटर्न में, आपके बार्क के जो टेस्ट में जितने मर्जी दोस्तों मार्क्स आए हों, इवन आपकी बहुत अच्छी रैंक भी क्यों ना हो, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो दोस्तों इसकी गारंटी ये बिल्कुल नहीं है कि आपको रिटर्न के ऊपर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपका रिटर्न अच्छा नहीं, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, रिटर्न में भले ही दोस्तों आपने झंडे गाड़ रखे हों, तो दोस्तों इसका कभी भी ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपका बार्क इंटरव्यू है। अब दोस्तों बार्क इंटरव्यू में होता क्या है, मेनली बार्क इंटरव्यू आपसे पूछना क्या चाहता है, बार्क इंटरव्यू आपके अंदर देखता क्या है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सॉर्ट आउट करे हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को देखें और इन पॉइंट्स के ऊपर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बार्क इंटरव्यू में सक्सेस को हासिल करेंगे। तो एक एक करके हम दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो आपका बार्क इंटरव्यू है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो आपका बार्क इंटरव्यू है मैं आपको बता रहा हूँ ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका बार्क इंटरव्यू है, सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बार्क इंटरव्यू इज एक्सट्रीमली टफ और कॉन्सेप्ट बेस्ड, नॉट जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को आप समझिए कि जो आपका बार्क इंटरव्यू है, जो दोस्तों यहाँ पे आपका बार्क इंटरव्यू है वो दोस्तों आपका एक्सट्रीमली टफ होता है और दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लिया या आपसे कोई डेरिवेशंस पूछ लिया और आप खुश हो गए, वो खुश हो गए, नहीं। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली में जो बार्क इंटरव्यू होता है वो एक्सट्रीमली टफ और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका पैनल है, जो आपका इंटरव्यू लेगा उसमें दोस्तों 6 से 7 वहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, आप सीनियर साइंटिस्ट होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। उस वो उनका मतलब ये नहीं है कि आपने बस एग्जाम क्वालिफाई करा और आप इंटरव्यू देने आ गए और आपसे 2-4 फॉर्मूले पूछ ले, नहीं। वो आपको दोस्तों अच्छे से निचोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर आप इस चीज़ के ऊपर दोस्तों फोकस करते हैं तो सेकंड लाइन अगर आप यहाँ पे दोस्तों पढ़ते हैं तो सेकंड लाइन में यहाँ पे दोस्तों इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे सेकंड लाइन के ऊपर फोकस करेंगे तो क्या है कि पैनल फोकस्ड ऑन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन बेसिस। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोस्तों उनका जो मेन जो पैनल है जिसमें दोस्तों आपके 6 से 7 लोग होंगे, सीनियर साइंटिस्ट होंगे, है ना, रिसर्चर होंगे, वहां पे दोस्तों जो भी हैं उनका जो मेन फोकस है दोस्तों वो क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन बेसिक्स। वो दोस्तों बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं, स्पेशली कोर सब्जेक्ट। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो काम कैसे करता है। ठीक है, वो इसके ऊपर दोस्तों फोकस नहीं करेंगे कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, तुम्हारा पंखा कैसे काम करता है या तुम्हारा जनरेटर कैसे काम करता है, नहीं।
वो प्रैक्टिकल नॉलेज से थोड़ा सा दूर हटेंगे। वो दोस्तों मेनली फोकस करेंगे आपके कोर सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे आपने जो रिटन एग्जाम में जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, वो उस पर दोस्तों मेन काम करेंगे। जैसे स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर दोस्तों आपका वाइवा होता है ना, ये उसी तरीके का दोस्तों एक इंटरव्यू है। मतलब यहाँ पे आपसे कोई फील्ड नॉलेज नहीं पूछी जा रही है, कोई आपसे एक्सट्रीम नॉलेज नहीं पूछी जा रही है, आपसे केवल कोर सब्जेक्ट्स का ज्ञान आपसे पूछा जा रहा है। और उसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे सपोज करो कि आपसे पहले तो आपसे पूछेंगे भाई आप अपने 3 फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। आपने जैसे सपोज करो क्वांटम मैकेनिक्स का जिक्र कर दिया, न्यूक्लियर फिजिक्स का जिक्र कर दिया, या आपने एटॉमिक फिजिक्स का जिक्र कर दिया कि सर ये मेरे को बहुत अच्छे और मेरे को इनके सारे के सारे फंडामेंटल्स पता है। ठीक है, फिर वो दोस्तों आपका क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इंटरव्यू की ड्यूरेशन होती है, ये दोस्तों आपके मतलब 90 मिनट, 60 to 90 मिनट की होती है। मतलब दोस्तों एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू होता है। आप समझ सकते हो कि 1 घंटे आपको बैठा के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो दोस्तों कुछ तो आपके अंदर ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा इंटरव्यू चला आपका तो आपका बेकार गया, नहीं। वो 1 घंटा अगर आपको रगड़े हैं बैठ के, तो इसका मतलब वो आपके अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं, तभी आपको वो 1 घंटा रगड़ रहे हैं। नहीं तो दोस्तों क्या होता है ना, उनको शुरू के 5-10 मिनट में पता लग जाता है कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा, और उनको अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वो 10 मिनट के अंदर बाय बाय कर देंगे। वो 1 घंटा उसी को बैठाएंगे जिसका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, जो क्वेश्चंस को हैंडल कर रहा है, जो क्वेश्चन को स्मार्टली आंसर दे रहा है। तो इससे पैनिक मत होना कि आपका इंटरव्यू लंबा चला। इस ये आपकी दोस्तों एक तरीके का गुड साइन है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। बिकॉज क्योंकि जितना लंबा आपका इंटरव्यू जाएगा उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के यहाँ पे दोस्तों चांसेस हैं। नहीं तो भाई साहब जो सामने साइंटिस्ट बैठे हैं, सीनियर साइंटिस्ट बैठे हैं, क्या उनको पता नहीं है? वो 10 मिनट में भाप लेंगे। 10 मिनट भी दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। 5 मिनट में इंट्रोडक्शन में ही पता लग जाएगा, 5 मिनट में पता लग जाएगा कि आप किस लेवल के इंसान हो, और वो 1 घंटा आपको फिर क्यों देंगे? 1 घंटा इंटरव्यू तब चलता है दोस्तों जब वो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि सर मेरे को एटॉमिक फिजिक्स का नॉलेज है, तो वो फिर आपसे पूछेंगे एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसी क्वेश्चंस के अंदर एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आर ऑफन क्रॉस लिंक्ड, मतलब एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा, ये बिल्कुल एक ऑनियन यानी कि एक प्याज की तरह इंटरव्यू है कि एक लेयर हटा के दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट को बैठ के रगड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से एटॉमिक फिजिक्स से आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्विच कर गए, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से दोस्तों एकदम से क्वांटम मैकेनिक्स में स्विच कर गए। हो सकता है कि एक ही टॉपिक पे 1 घंटा इंटरव्यू चल जाए, क्योंकि वो आपके नॉलेज की डीप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि इंटरव्यू ड्यूरेशंस कैन बी लॉन्ग एंड मेंटली एक्सॉस्टिंग। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई इंटरव्यू की ड्यूरेशन आपकी लंबी चल सकती है, इवन बीच में एक ब्रेक भी आपको दे सकते हैं। उनको लगेगा अरे भाई चलो बच्चा थक गया है, परेशान हो रहा है, तो इसको 15 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है पैनल। जो आपका इंटरव्यू का पैनल है, पैनल में इंटेंसली प्रेशर यू टू टेस्ट कॉन्फिडेंस। अब दोस्तों मान लीजिए आपका इंटरव्यू लंबा चल रहा है, तो पैनल क्या करेगा? उंगली करेगा भाई। उनको लगेगा कि चलो इसको इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हो। क्योंकि दोस्तों अब जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, ये कोई आप 4th क्लास या 3rd क्लास का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो। यहाँ पे आपको जो पोस्ट रिकमेंड होगी साइंटिस्ट की, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट रिकमेंड होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप विपरीत परिस्थितियों में कैसा सोचते हो। मैं आपको बताऊं, सपोज करो दोस्तों उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चंस पूछा। अब बात ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस में अटक गए। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत से यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखता है जो वो नेट और सीएस या नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, गेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, और वो किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो वो उस क्वेश्चंस को वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। वो सोचते हैं यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चंस को। ये बिहेवियर इंटरव्यू में नहीं चलेगा, है ना। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस क्वेश्चंस के साथ फाइट करो, आप अपने दिमाग को इन्वॉल्व करो, कुछ तो सोचो, और वो आपको इसके लिए हिंट भी देंगे। सपोज करो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता नहीं है, या आपको आता है लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो, आप उस लेवल पे जाके सोच नहीं पा रहे हो, तो वो आपको हिंट देंगे
और वो हिंट देंगे, फिर आप उस हिंट को कैच करके अपने एनालिटिक प्रोसेस को, जो आपका ब्रेन है, उसको एनालिटिकली काम पे लगाओ, क्योंकि साइंटिस्ट का यही काम होता है कि आपके सामने एक ऐसे ऐसे टास्क आएंगे। अब साइंटिस्ट का काम क्या है? चीजों पे रिसर्च करना। अब आप ये बोलोगे कि मेरे को नहीं आता, तो फिर भाई साहब खत्म। वहां पे आपको आंसर कभी भी नो नहीं बोलना है। ये कोई आईपीएस या आईएएस या यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है कि आपको नहीं आता तो आप नो कर दिया, नहीं। वो आपके अंदर एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर ढूंढ रहे हैं कि आप कैसे उस चीज तक पहुंचोगे, इसीलिए वो आपके ऊपर प्रेशर बुल्ड करते हैं। मान लीजिए कोई आपके सामने वर्क आया और उसमें आपकी टीम फंस गई। जैसे इसरो में आपने देखा होगा कि हम स्पेस सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं, या आपके रास्ते में कुछ चीजें आती, तो उस पर आपको रिसर्च करना है कि इसको मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं। अब आप ये तो ना बोलोगे मेरे को नहीं आता। तो वही चीज वो आपके अंदर देखना चाहते हैं कि आप प्रेशर में कैसा वर्क करोगे, विपरीत परिस्थितियों में कैसा वर्क करोगे, आपके अंदर का जो साइंटिस्ट है वो किस तरीके से आगे सोचेगा। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नो मत करना। सोचो, लड़ो क्वेश्चंस के साथ, है ना, फाइट करो क्वेश्चंस के साथ। वो भी आपको हिंट प्रोवाइड करेंगे, हिंट पे हिंट, हिंट पे हिंट, हिंट पे हिंट भी दे, तभी तो इंटरव्यू लंबा चलता है। ठीक है। तो ये चीज है, वो आपके अंदर ये नहीं देखना चाहते कि आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है। भाई काम तो आप सीख ही जाओगे, है ना। वो आपको देखना चाहते हैं कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट कितना है। क्योंकि एक साइंटिस्ट का यही मेन काम है कि वो विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करेगा। सपोज करो आपने सोचा लाइन लॉन्च करनी है, बारिश पड़ गई, तो अब आप कैसे सोचोगे, या सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया, तो या आपके रिएक्टर में कुछ चीज हो गई है, कैसे उसको कंट्रोल करोगे। तो ये काम आपका दोस्तों वहां पे है। तो इफ यू डोंट नो समथिंग, है ना, तो ऑनेस्टली इज बेटर देन गैसिंग। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ चीज नहीं पता है तो उसका आंसर नो नहीं करना है, गैस करो, सोचो, थिंक अबाउट इट, और वो आपको दोस्तों गाइड करेंगे। ठीक है, और वो आपको उस रास्ते पे लेके जाएंगे, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे भाई। वो आपके अंदर का साइंटिस्ट निकालना चाहते हैं, है ना। इसलिए इंटरव्यू दोस्तों लंबा चलता है। ठीक है। वो आपका, क्योंकि उनको पता है बंदा एग्जाम तो दे के आया है, रैंक फोड़ के आया है, तो इतना तो इसको आता है। लेकिन वो आपसे क्या पूछेंगे, आपके प्रेशर, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए इंटरव्यू है कि आप विपरीत परिस्थितियों में सोचते कैसे हैं। ठीक है। तो ये चीज हो गई है। देन दोस्तों, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो कोर सब्जेक्ट लाइक आपके थर्मोडायनेमिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके ऊपर अच्छे से फोकस करो, डिटेल में उस चीज को एनालिसिस करो। ठीक है। फिर फाइनल ईयर के दोस्तों जो प्रोजेक्ट हैं, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, उसमें जैसे आपने एमएससी में क्या किया, आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर था, उसके ऊपर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरव्यू में गो वेरी डीप इनटू वन टॉपिक इंस्टेड ऑफ आस्किंग मैनी मैनी टॉपिक। तो मैंने आपको दोस्तों ये बता दिया कि हो सकता है कि एक सिंगल टॉपिक के ऊपर ही आपका इंटरव्यू चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, बजाय इनसेट की वो आपसे बहुत सारे टॉपिक पूछे, क्योंकि वो उसकी लेयर के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये चीज है। कम्युनिकेशन स्किल मैटर्स करती है भाई। अब वहां पे जो आप साइंटिस्ट हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ काम करना है ना। अलग अलग जगह के दोस्तों लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि सब लोग वहाँ पे हिंदी बोलते होंगे या सब लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते होंगे। तो वहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी आपको दोस्तों देखनी है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा वहां पे आपकी जो टेक्निकल क्लैरिटी है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब वो, उनको पता है कि यार इसको एक आध महीने की ट्रेनिंग व्रेनिंग देके ये हमारे लायक बन जाएगा। भाई आपने एग्जाम क्वालिफाई करा है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं भी अच्छे हैं आपके तब भी चल जाएगा, लेकिन हाँ इतनी भी खराब नहीं होनी चाहिए, अच्छे ठीक ठाक होनी चाहिए, तो आप ठीक ठाक कर सकते हो उस चीज को। एंड दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके कॉन्सेप्ट और टेक्निकल क्लैरिटी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि इवन हाई रैंकर जो बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं, वो भी क्या होते हैं दोस्तों, इंटरव्यू में नर्वस आ जाते हैं, इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं। ठीक है। तो इवन हाई रैंकर्स कैन स्ट्रगल इफ कॉन्सेप्ट आर वीक। अगर मैंने आपको पहले बोला, भले ही आपकी रैंक कुछ भी हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वहां पे तो गोले बनने थे, वहां पे तो क्वेश्चन 4 में से एक टिक करना था, आपने कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो वो लेयर निकालने भाई, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे ऐसे करके आपको परेशान कर रहे हैं। तो वो चीज देख रहे हैं, तो इसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज है। तो अब दोस्तों ये हमने देखा कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है, तो ये रहा। अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, रिवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट डीपली।
है ना। आपको दोस्तों जिस भी टॉपिक के अंदर इंटरव्यू देना है, पहली बात तो आपके पास 9 सब्जेक्ट हैं। अगर हम देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स से लेकर दोस्तों सॉलिड स्टेट फिजिक्स तक आपके पास 9 कोर सब्जेक्ट हैं। आप किन्हीं भी 2-3 सब्जेक्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बेसिक उसकी सब चीज़ों को, ठीक है। बेसिक्स के ऊपर दोस्तों ज़्यादा काम कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि जस्ट एक है ना सिटिंग इंटरव्यू होगा आपको कि आपको आमने सामने बैठा के आपका इंटरव्यू ले जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक बोर्ड भी होगा, मार्कर भी होगा। तो इवन हो सकता है कि वो आपसे कोई डेरिवेशंस प्रूव करवा लें, हो सकता है आपसे कोई ग्राफ बनवा लें, ठीक है। तो इसकी भी आपको दोस्तों प्रिपरेशन करनी है कि उनके सामने प्रेजेंटेशन कैसी करनी है ना, नर्वस नहीं होना है। तो आप हो सकता है तो अपने कमरे में एक बोर्ड टांग लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए डेरिवेशंस करने की, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको पता है लेकिन अगर कोई पैनल आपसे बोलेगा चल खड़े होकर इसको प्रूव कर, तो हो सकता है दोस्तों कि आप वहाँ पे नर्वस हो जाओ। तो इसीलिए अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है तो घर में एक बोर्ड टांग लीजिए 10-12 रुपए का, नहीं तो दरवाजा बंद करके ही अपने कमरे के जो दरवाजे पे लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो ये है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस डेरिवेशन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इनकी दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए। बी रेडी टू डिफाइन योर आंसर लॉजिकली। अब दोस्तों वहाँ पे क्या होगा कि आप जो भी आंसर दोगे उसके ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन आएगा। तो आपको अपने आंसर को, जो भी आपने अपने मुंह से बोला है, उस आंसर को दोस्तों डिफाइन करने के लिए आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि मैं इस लॉजिक के बेस पे इस आंसर को दे रहा हूँ, ठीक है। वहां पे लॉजिकल बात चलेगी, ये नहीं है कि जो मन में आया बक दिया, ठीक है। तो जो भी आप आंसर कर रहे हो ना, मान के चलो उसके ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन आएगा और आपको उस क्रॉस क्वेश्चन को लॉजिकली हैंडल करना है, ठीक है। फिर आपके पास है आपका जो क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट है, उस पर आप देखोगे क्या है कि स्टे काम, जितना भी मर्जी प्रेशर आए चिल मोड में रहो, है ना, काम रहो, है ना। बिल्कुल उससे आपको दोस्तों फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट पैनिक इफ स्टक। अगर मान लीजिए दोस्तों वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको लग रहा है यार यार कि मेरा कैसा होगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो आपको पैनिक नहीं करना है। सेकंड इज इंटरव्यू इज मोर अबाउट थिंकिंग प्रोसेस देन फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो इंटरव्यू आपको ये देखेगा कि आपने जो बोला उससे कहीं ज्यादा वो ये देखते हैं कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या है, आप कैसे सोच रहे हो, कैसे आप बिहेव करा आपने, कैसे आप सिचुएशंस को हैंडल करते हो। तो ये ओवरऑल दोस्तों आपका एक है ना मतलब पर्सनालिटी टेस्ट है आपके, है ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका नॉलेज है, इन चीज़ों का दोस्तों ये टेस्ट है। क्योंकि अगर उनको लेना होता तो वो दोस्तों डायरेक्ट बोलते कि जिनका गेट स्कोर अच्छा है और जिन्होंने बार के एग्जाम में अच्छा पार्टिसिपेट किया है वही लोग आगे आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों वैसा नहीं करते। उन्होंने अपना बार का जो दोस्तों यहाँ पे जो मेन चीज़ है वह है उनका इंटरव्यू। उन्होंने बार इंटरव्यू को ही अपना मेन हथियार, मेन चीज यहाँ पे बना के रखा है कि इसी के बेस पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज नॉट। अगर उनको सीधा सीधा सिलेक्शन करना होता, डायरेक्ट करना होता, तो वो आपके बार के जो आपके गेट स्कोर कार्ड है और या दोस्तों आपका यहाँ पे बार का रिजल्ट है उसी के बेसिस पे आपको हायर कर लेते, बोलते जो टॉप 10 है वही आ जाओ, है ना, तो सीटें फिल हो जाती। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि टॉप 10 में उनको वो कैंडिडेट ना मिले जो थिंकिंग एबिलिटी रखता हो, जिसका दोस्तों सोचने का तरीका अलग हो सकता है कि कुछ यहाँ पे रट्टा तोता निकल जाए कि भाई साहब जो क्वेश्चन आया टिक मारा उनका सिलेक्शन हो गया। इसलिए दोस्तों वो ब्रेन एनालिसिस करते हैं, वो थिंकिंग एनालिसिस करते हैं, वो थॉट प्रोसेस को एनालिसिस करते हैं कि आप उस लायक हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया बार इंटरव्यू का निचोड़ कि आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपका इंटरव्यू लंबा जा रहा है तो ये एक आपके लिए गुड साइन है, गुड न्यूज़ है कि आप सिलेक्शन के पास हो। और अगर दोस्तों आपका इंटरव्यू शुरू के 5 मिनट में खत्म, 10 मिनट में खत्म, तो मतलब सीधा सीधा है कि आप इंटरव्यू से बाहर हो चुके हो। और अगर आपने 30 to 40 मिनट क्रॉस कर लिए हैं इंटरव्यू के या इवन 50 मिनट के पास निकल गए हो, तो ये आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई मैं अब इस जॉब का या इस यहाँ पे मेरा सिलेक्शन दोस्तों पक्का है। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे सी एस नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कैंडिडेट इस इंटरव्यू देख रहे हैं, या गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो दोस्तों आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोस्तों आप मेरे को व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों विजिट कर सकते हो। और ये दोस्तों मेरा पोटेंशियल जी का ऐप है, तो यहाँ से मेरी ऐप को आप दोस्तों स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों हम यहाँ पे अपना एक बैच चला रहे हैं जो कि दोस्तों हमारा मोमेंटा बैच है।
तो आप दोस्तों मेरे को मोमेंटम बैच में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो प्राइस है वो हमारा 4,999 है, और इसमें हम दोस्तों आपको 1,000 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप आज ही जाके हमारे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा इस इंटरव्यू को क्रैक करने में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड दोस्तों ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। ठीक है दोस्तों, बाय।